अभी तो दाढ़ी कर दो काम नहीं आलू आलू सुने में देख लीजिए अच्छा कैमरे से किसने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज है संडे, यानी कि संडे मॉर्निंग। तो आपको मेरे हाथ में देख के पता लग ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे पूरे घर की सफाई, अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते बालकनी से। तो बालकनी में हो रखे थे जाले इतने सारे, क्योंकि घर के तो मैं उतार देती हूँ, जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे दिख जाते तो मैं झाड़ू से भी उतार देती हूँ। लेकिन बालकनी के लिए फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है, बस कपड़े धोते हैं तभी आते बालकनी में, वैसे जाना आना भी नहीं होता इतना। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो बालकनी से शुरुआत करते हैं। और इसमें इतने सारे जाले हो रखे थे, एक तो बाहर के साइड था, ऊपर से मिट्टी भी हो रखी थी दीवारों पे। तो वो भी मैं इससे जाले उतारने वाले यंत्र से ही साफ़ कर दूंगी, जो मिट्टी लगी है दीवारों पे उसको। तो जाले साफ़ करने के बाद फिर हम आगे अंदर के साइड तो मैट को हटा लेती हूँ। और ये कुछ मोटे मोटे काम होते हैं जो सिर्फ संडे को ही हो पाते हैं। तो अब की बार तो मैं जाऊँगी तो मैं पक्का याद रखूँगी गाँव कि मुझे ये मैट उठा के ले जाने धोने के लिए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं गाँव जाऊँगी तो धो के लाऊँगी, बट मैं भूल जाती हूँ। फिर जाने लगते हैं ना तो माइंड में सिर्फ ये रहता है कि कुछ चीज़ लेके जानी थी, भूल तो नहीं रहे, लेकिन वो चीज़ याद ही नहीं आती कि क्या चीज़ लेके जानी थी। तो इस बार मैंने मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मी याद दिलाना आप भी कि मैट लेके हमें चलनी है वहाँ पे। और 3-4 दिन की छुट्टियाँ भी है तो अच्छे से धुल भी जाएगी और सूख भी जाएगी। और वैसे तो गर्मी आ गई है, आराम से सूख जाएगी एक दिन में। और इसके नीचे इतनी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हमें पूरा एक वीक रहता है इसको बिछाए, और एक वीक के बाद ही हम इसको साफ़ करते हैं, मतलब कि हटाते हैं। तो इतनी मिट्टी होना तो लाजमी है, क्योंकि सब चप्पल लेके भी इस पर बैठ जाते हैं। तो ड्राइंग रूम के बाद आ गए थे हम रूम में। तो यहाँ से भी मैं बेडशीट को हटा लूँगी, क्योंकि आज मुझे धोनी है। और देखिए, जैसे मैं बेडशीट हटाती हूँ या तो मुझे बेड पे कुछ पेंसिल इरेजर मिलते हैं, या फिर जो हमारे ये ड्रॉयर है इनके ऊपर या तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कलर, कुछ भी रखा मिलता है इन बच्चों को। मतलब कि इनके पास इतना स्पेस नहीं है कि ये स्टेशनरी या बैग में रख ले, इनको बेड भी चाहिए ये सारी चीज़ें रखने के लिए। तो हाथों हाथ झाड़ू भी लगा लेते हैं पूरे घर में, उसके बाद पोछा लगाएंगे। और आज का जो हमारा शेड्यूल रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ काम भी सोच रखे थे यहाँ पे कि ये 2-3 मोटे मोटे काम है, ये आज मुझे कंप्लीट करने। उसमें से सिर्फ 1-2 ही काम हो पाया, बाकी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद हम लोग 2 जगह चले गए थे। एक तो था होली फंक्शन स्ट्रीट में ही, और दूसरा था बर्थडे पार्टी नाइट में। तो इनके चलते कोई काम नहीं हो पाया। और वैसे भी संडे होता है तो फिर हमें इधर उधर भी जाना हो जाता है, या कोई आ भी जाता है घर पे। तो इस वजह से जो मेरे मेन काम थे मोटे मोटे वो रुके हुए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को भी जाना है, आज मम्मी को भी जाना है, मतलब हर किसी को जाना है, संडे है तो। हालांकि अभी तो पढ़ाई कर रही है, इसके बाद जाएंगे 9:30 बजे के आसपास चले जाएंगे। और बच्चे अपना चले गए हैं खेलने, खाना खा पी के, नाश्ता किया है, खाना तो बना ही नहीं अभी। और हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनके एक दोस्त हैं तो उनके नॉन में है एक आदमी, तो उनकी मदर ना एक्सपायर हो गई थी संडे वाले दिन ही नाइट में। तो ये वहाँ पे जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार होगा, तो उसके अंदर जाने वाले हैं। तो वहाँ से देखते हुए कितने घंटे में आएंगे, 2-3 घंटे तो मान के चलो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लगी फटाफट सफाई करने। और दूसरा, मेरी मम्मी जा रही है श्याम बाबा के झंडा चढ़ाने के लिए। तो हमारे पड़ोस से ही एक ने बोला हुआ है, तो पास में ही है मंदिर श्याम बाबा का। तो यहाँ पे ये लोग पैदल जाएंगे डीजे लेके झंडा चढ़ाने के लिए। तो मम्मी उनके साथ जाएगी, मम्मी का टाइम भी 9:30 बजे का ही है। तो ये सब लोग अपना जाएंगे, मैं अपना पीछे से काम करूँगी। लेकिन मेरा होली खेलने का टाइम 12:30 या 1 बजे का है, मैं तब जाऊँगी। तो तब तक मेरा टारगेट था कि मैं अपने ये सारे काम निपटा लूँगी, बट कुछ नहीं हो पाए, सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग हो पाई, कपड़े धुले। इतने सारे काम में मुझे 1-1:30 बज गया, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ आता रहा। इसके
बाद आ गई थी मैं दूसरे रूम में और यहाँ से फिर मैंने हस्बैंड को भी खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप खड़े हो जाओ, अब आ गया हमारा सफाई करने का टाइम। तो यहाँ पे मैं ये वाली बेडशीट भी हटा लूँगी। और मेरा कोई प्लान था नहीं मशीन लगाने का, क्योंकि कपड़े इतने थे नहीं। एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को हमने धोए थे, फिर मम्मी बोले कि रहने देना कपड़े, मशीन मत लगाना, मंडे को धो दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह हटाई तो मुझे दिख गया कि ये जो हमारी लॉन्ड्री बास्केट है ये दोबारा से इतनी भर गई। और ऊपर से कुछ सर्दियों के ब्लेज़र वगैरह थे, स्वेटर थे स्कूल के बच्चों के। तो मैंने सोचा कि मैं जब शाम में सर्दियों के कपड़े रखूँगी तो ये सूख जाएंगे तो इनको भी रख दूँगी। तो फिर मैंने मशीन लगाई ली कि ये भी साथ साथ धुली जाएंगे। तो फिर मुझे लगाना पड़ा मशीन और मेरा एक और काम ऐड ऑन हो गया इस बिजी दिनचर्या में। तो इसी काम के बीच में मुझे मिला एक एनर्जी ब्रेक। तो रात में हम लोगों ने बनाया था दलिया गेहूं का। तो मम्मी ने सुबह जो लस्सी थी उसमें घोल के दे दिया और ये इतना टेस्टी लग रहा था, एकदम घी की चिकनाहट सी आ रही थी। लस्सी में भी चिकनाहट थी और दलिये में भी, तो मज़ा ही आ गया पी के, एकदम एनर्जी सी आ गई। और मैं दोबारा लगी अपने डस्टिंग के काम पे। तो यहाँ पे मैं अभी डस्टिंग कर देती हूँ पहले, फिर इसके बाद पोछा लगा दूँगी ताकि सूख जाए और फिर हम मैट बिछा देंगे। तो अपना जो ड्राइंग रूम है वो एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्लीन। तो पहले डस्टिंग कर लेते हैं। पहले तो मैंने ये सारे मैट वगैरह इतने बिछा दिए, लेकिन जब डस्टिंग करते थे इन सबको उठाना पड़ता है तो फिर आफत आती है। तो पोछा मैंने लगा दिया, ये सूखेगा तब तक हम अपनी जो डाइनिंग टेबल है इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। और इस पर भी हस्बैंड ने अपना कब्जा जमा रखा था, कहीं बुक्स, कैलकुलेटर, उनके चार्जर ये सब रखे थे। तो मैंने कहा लेके जाओ अपना, रखो साइड में। तो कह रहे हैं मेरा सामान कहीं टिकने दोगे कि नहीं दोगे तुम लोग। तो आज मुझे मशीन लगानी है तो फिर मुझे याद आया कि चलो ये जो कवर है डाइनिंग टेबल का इसको भी साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं। तो इसको भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी, बाकी इसको डस्टिंग करके सारा सामान वैसे ही रख दूँगी। जब ये सूख जाएगा तो इस पर बिछा देंगे।
फिर यहाँ पे मेरी मम्मी जा रही है यहाँ श्याम बाबा के मंदिर में। तो मम्मी बोले कि वैसे तो मैंने अपनी सलवार की प्रेस कर ली है, लेकिन वो ठीक से नहीं हुई है। मैंने सोचा कहीं जल ना जाए तो एक बार तू भी कर दे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगी मम्मी के सलवार के। उससे पहले यहाँ पे भी तामझाम पड़े हुए थे, काफ़ी चार्जर पड़े हुए थे, बुक पड़ी हुई थी, तो मैंने कोना क्लियर किया और उसके बाद लगी मैं प्रेस करने। और जब भी मैं प्रेस करती हूँ ना, तो एक बार जब प्रेस गर्म हो जाती है तो मैं बेडशीट में मार के देखती हूँ या जो भी कपड़ा होता है उसके ऐसे हिडन एरिया पे, कि जहाँ जल भी जाए तो दिखे ना इतना। क्योंकि कई बार होता है कि प्रेस एकदम से गर्म होती है, फैब्रिक का हमें पता नहीं लगता और हम अचानक से रख देते हैं तो वहीं की वहीं जल जाता है। और मेरे से तो कई बार बहुत सारे कपड़े जले भी हैं, चाहते चाहते जानते जानते भी जल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है उस टाइम, जल ही जाते हैं। फिर आ गई थी मैं मशीन लगाने के लिए, तो फटाक से मशीन लगा दूंगी क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे और मम्मी को इतना बर्डन मैं दे नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि मैं इतना बर्डन अपने ऊपर ले लेती हूँ और कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि पूरी बास्केट भर गई थी यहाँ पे कपड़ों की। जो सहजने का पौधा है इस पे अच्छे से फूल वगैरह आए हुए हैं, ड्रम स्टिक अभी लगी नहीं हुई है, तो फूलों की तो सब्जी बना लेंगे हम लोग और ड्रम स्टिक अभी लगेंगे तो उनका सूप वगैरह बनाएंगे। इसके बाद हमारे दोनों साइड के जो ग्राउंड फ्लोर है उन पे अच्छे से सफाई हो चुकी है, दोनों ही गंदे पड़े थे, तो अभी साफ़ सुथरा सा अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी अंदर मशीन चला के। तो यहाँ पे जो मेरे अलमारियों की ड्रॉयर है उनके हालात आप देख ही सकते हो। बच्चों से एक चीज़ मंगाओ तो वो ऐसे उठा के सामान लाते हैं कि 10 चीज़ें बिखेरी आते हैं। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, अच्छे से समेटूंगी, जो जो सामान भर के रखने वाला है उसको साइड कर दूँगी, क्योंकि इन्होंने पन्नियों से निकाल निकाल के भी बाहर डाला हुआ है। तो मम्मी मेरी जा रही है यहाँ पे, जाना इनको 9:30 बजे था, लेकिन डीजे ही नहीं बजा। तो मम्मी बोली जब डीजे बजेगा तो ही जाऊँगी, इतने पहले जाके क्या करूँगी। तो मम्मी को जाते जाते 10:15 या 10:30 हो गए थे। फिर मैं यहाँ पे जो शू रैक हम लोग लेके आए थे सैटरडे को सदर बाज़ार से, तो शू रैक के इसमें डाल दूँगी बॉक्स में, क्योंकि ये जो पहले से था आप देख ही सकते हो कितना ख़राब हो रखा था और गंदा भी हो रखा था, धूल मिट्टी इस पर इतनी चढ़ी हुई थी। फिर मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी ऊपर से, लेकिन निकल ही नहीं रहा था, कोई हुक वगैरह इसमें फंसा हुआ था। फिर मैंने फाड़ दिया और अच्छे से, मैंने कहा फेंकना तो है ही तो ढंग से फाड़ के फेंक देती हूँ। और इस पे देख सकते हो कितनी मिट्टी है, इसके पीछे भी इतनी धूल थी, क्योंकि इसके पीछे की सफाई तो हुई नहीं जब तक ये रखा था। और जो हाउस कीपिंग वाले भैया आते हैं तो वो मोटा मोटा करके जाते, एक बार पोछा भिगो के लाते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा मार के चले जाते। इनको कितना ही बोल लो कि भाई मत करो ऐसा, क्योंकि ये वीक में एक ही दिन तो साफ़ करते, उसमें भी ऐसा ही करते। तो मैंने तो अपना अलग पोछा रखा हुआ है, तो मैं बीच बीच में अपना मारती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है तब।
और सूरज के ऊपर भी इतने जाले लगे हुए थे, तो इनको भी मैंने झाड़ू से उतार दिया। और इसके बाद जो मैंने ईंट वगैरह पत्थर रखे थे, इनके पास भी बहुत मिट्टी जमा हो रखी थी पीछे के साइड, तो इसको मैं डस्टबिन में ही डाल लूँगी सीधा, नहीं तो सीढ़ियाँ और गंदी होंगी। बाकी जो भी एरिया है वहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि फिर डस्ट कह रही हूँ, जो सूरज है इसको मुझे रखना है, क्योंकि सीढ़ियों में बहुत सारा सांग फैला हुआ था। ये सफाई वाले भैया आए थे, तो ये ऊपर जा रहे थे कूड़ा लेने के लिए, तो मैंने कहा भैया अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में लेने आना, क्योंकि जगह नहीं है लेके जाने की। फिर मैं आ गई थी अंदर, तो यहाँ पे हम लोग सूरज को पहना देते हैं इसका कवर। तो वैसे तो ये फिट ही था बिल्कुल भी, चौड़ाई में भी लंबाई में भी हल्का सा बड़ा था। वो इसलिए था क्योंकि इसके नीचे व्हील थे, टायर थे, और वो हम लोगों ने निकाल दिए, क्योंकि ये सीढ़ियों में उसके ईंटों के ऊपर रखा था, तो थोड़ा सा हाथ लगते ही टायर से बार बार नीचे फिसल के गिर रहा था, इसलिए हमने वो टायर अलग कर दिए, इसलिए हल्का सा लंबा दिख रहा है। और अब इसके अंदर रख देंगे जूते चप्पल वगैरह, और कवर नया डलने के बाद इसकी शान ही बदल गई, शोभा बढ़ गई इसकी। और सीढ़ियों का जो ये कोना था इसकी भी शोभा बढ़ गई, नहीं तो बहुत गंदा दिख रहा था, एकदम मैसी टाइप सा, और अभी साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे ले दे के अपनी सफाइयाँ हो चुकी हैं पूरी, और मम्मी भी आ गई थी मेरे तब तक, तो मैंने सारा डस्टिंग वगैरह, पोछा झाड़ू बर्तन कपड़े सब कर दिए हैं। बर्तन तो थे ही नहीं इतने, क्योंकि जितने थे वो तो मम्मी कर ही गई थी। खाने पीने में भी मम्मी बना गई थी, कढ़ी चावल बनाने थे जो सुबह ही बन गए थे। किचन अपनी साफ़ है, और ये रखा है सामने लड्डू का डब्बा, जो मेरी एक फ्रेंड देख के गई थी, उनके घर में एक बेबी बॉय हुआ था उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे कपड़े भी अपने सारे धुल चुके हैं, जो सूख गए वो मैंने उतार के अंदर रख दिए, बाकी सूख रहे हैं, तो ये सब मम्मी उतारती रहेगी। फिर मैंने फटाफट से नहाया, और क्योंकि हमें जाना है होली पार्टी में। तो होली पार्टी का व्लॉग मैं डालूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने नहाया और काफ़ी मज़ा किया, पूरा कलर ही कलर हो गया था फेस पे भी और कपड़ों पे भी। और मेरे फेस पे इतना कलर लगा हुआ है कि अभी भी सामने आपको दिख ही रहा होगा, फोरहेड पे माथे पे पिंक पिंक हो रखा है। तो आके मैंने ठंडे पानी से नहा लिया, गई तो भी मैं ठंडे पानी से नहा के गई थी, आके भी ठंडे पानी से नहा ली, तो मुझे हो गया जुकाम। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं क्रीम वगैरह, क्योंकि अभी बजे हुए शाम के 5:30 और 6 बजे हमें दोबारा जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तो आज का जो शेड्यूल था बहुत ही हेक्टिक था हमारा, भागम दौड़ी वाला। और रात को तो 8 बजते ही ऐसे नींद आने लगी थी मुझे, क्योंकि दिन भर कोई आराम ही नहीं किया, सिर्फ काम 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 किया। इसके बाद हम लोग चले गए सब्जी मंडी में। तो यहाँ पे आज संडे था, तो मैच भी आया हुआ था, फाइनल था इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो हस्बैंड तो उसमें बिजी थे, वो तो उठे ही नहीं टीवी के आगे से। तो मम्मी बोली कि चल मैं चलती हूँ, तो मैं मम्मी गए सब्जी लेने। तो यहाँ पे हम लेके आए खूब सारे फ्रूट, केला, संतरा, अनार और पपीता। तो वैसे तो हमें 3 दिन ही रहना है, और 3 दिन के हिसाब से मैंने काफ़ी फ्रूट ले लिए, क्योंकि इसके बाद चौथे दिन होली है, तो हम लोग गाँव में चले जाएंगे। तो फिर सस्ते मिल रहे थे, सही मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते, बचेंगे तो गाँव में ले जाएंगे, नहीं तो बच्चे खा लेंगे यहाँ पे। फिर हमने ली सीज़न की पहली भिंडी, और भिंडी मेरी फेवरेट है, सबकी फेवरेट होती है, और मेरे बच्चों की भी फेवरेट है। और हमने क्या सब्जियाँ ली थी, खीरे, चुकंदर और गाजर, करेला, बस यही सब लिया था। तो ऐसा कुछ रहा हमारा संडे। तो चलिए इसी के साथ कर देते अपने व्लॉग का एंड यहीं पे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला एक अच्छा व्लॉग होली का, जिसको देख के आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।